रात का समय था। आसमान पर काले बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी। हवा अपने पूरे वेग से बह रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी बिजली आसमान को चीरती और चारों ओर पल भर के लिए उजाला कर दी थी। उसके बाद फिर वही अंधेरा, वही सन्नाटा। उस रात की बरसात जैसे कोई साधारण बरसात नहीं थी। बादलों की गड़गड़ाहट और हवा की सनसनाहट के बीच डर की एक अजीब सी लहर पूरे इलाके में दौड़ रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर ली थी, जैसे इस रात का सामना करने की हिम्मत किसी में ना हो। लेकिन उस रात दो दोस्त थे जो इस तूफानी बरसात से बेखौफ होकर गांव की सीमा से बाहर निकल पड़े थे। गांव से बाहर जाने वाला पुराना कच्चा रास्ता बारिश की वजह से कीचड़ में तब्दील हो चुका था। दोनों दोस्त छातों के बिना बस अपने सिर पर कपड़े रखे तेज बारिश में चलते जा रहे थे। विक्रम, तुझे समझ में नहीं आता? इतनी रात को इस तूफानी बरसात में बाहर निकलना ठीक नहीं है। ये रास्ता देख, कीचड़ ही कीचड़ है। कोई फिसल गया तो सीधा खाई में गिरेगा। अरे डरपोक, तू हमेशा यूं ही सोचता रहता है। रोमांच वहीं मिलता है जहां खतरा होता है। और फिर आज की रात तो मुझे बहुत खास लग रही है। खास? इसमें खास क्या है? ये रात तो मनहूस लग रही है। क्योंकि आज हमें उस पुराने रहस्य का पता लगाना है जो लोग वर्षों से सिर्फ कहानियों में सुनाते आए हैं। अरुण का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, अरुण, तू उस जगह की बात कर रहा है? हाँ, वही, वो सुनसान इलाका जहाँ लोग कहते हैं कि बरसात की काली रातों में अजीब अजीब परछाइयाँ घूमती हैं। अरुण ने कदम रोक लिए। बारिश तेज हो चुकी थी। उसने विक्रम की तरफ देखा और बोला, विक्रम, तू पागल हो गया है क्या? गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस तरफ मत जाना, वहां कुछ अच्छा नहीं है, लोग गायब हो जाते हैं। अरे कहानियों में सच कम और डर ज्यादा भरा होता है। तू देखना, आज हम उस रहस्य का राज खोल देंगे। बारिश लगातार बढ़ रही थी। दोनों दोस्त पुराने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता अब और भी कठिन हो गया था। जगह जगह पानी भर गया था। कीचड़ में उनके पैर धंसते जा रहे थे। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट और भयानक होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में इस तरह झूल रही थीं, मानो किसी अदृश्य प्राणी की बाहें हों। हर झोंके के साथ सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, जिससे अंधेरे का डर और गहरा जाता। विक्रम, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। ये जंगल हमेशा से ही डरावना लगता था। तू देख ना, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ, अंधेरा तो है, लेकिन अंधेरे से डरकर हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी सुनसान होता गया। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाजें और कभी-कभी उल्लू की हूट सुनाई देती। अचानक तेज हवा के झोंके के साथ पेड़ों के बीच से कोई परछाई गुजरी। विक्रम, वो देख, कुछ भागा अभी अभी। कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। तू शायद वहम कर रहा है। नहीं, कसम से मैंने देखा, कोई था वहां। कुछ देर चलते रहने के बाद दोनों को जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी पुरानी थी, दीवारों पर काई जमी थी और छत आधी धंस चुकी थी। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। यही है, यही वो जगह होगी जिसके बारे में लोग कहते हैं। चल अंदर चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर जाने का मतलब है मुसीबत को गले लगाना। मुसीबत नहीं, सच्चाई। चल, डर मत, मैं हूं ना। अरुण मन मारकर विक्रम के पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। अंदर अंधेरा पसरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा बंद थी, लेकिन एक अजीब सी गंध वहां फैली हुई थी, जैसे सड़न और गीली मिट्टी का मिश्रण। अचानक टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी तो वहां खून जैसे धब्बे नजर आए। ये क्या है विक्रम? ये तो खून के निशान लग रहे हैं। शांत रहे, घबराने से सच नहीं मिलेगा। दोनों धीरे धीरे झोंपड़ी के अंदर और गहराई में जाने लगे। तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया।
दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। विक्रम, दरवाजा किसने बंद किया? शायद हवा से। हाँ, जरूर हवा से। झोंपड़ी के कोने से अचानक एक धीमी कराहने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में हो। तूने सुना? कोई है यहाँ? दोनों धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़े। वहां एक टूटा हुआ लकड़ी का बक्सा पड़ा था। कराहने की आवाज उसी बक्से के अंदर से आ रही थी। नहीं विक्रम, मत खोल इसे, पता नहीं इसमें क्या हो। सच का पता लगाए बिना यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं। विक्रम ने हिम्मत करके बक्से का ढक्कन उठाया। अंदर क्या था ये देखकर दोनों की रूह कांप गई। बक्सा खुलते ही भीतर से सड़ी गली बदबू का झोंका उठा। अरुण ने अपनी नाक और मुंह पर हाथ रख लिया। विक्रम ने टॉर्च अंदर डाली तो दोनों की आंखें फैल गई। बक्से के अंदर कोई पुरानी हड्डियां पड़ी थी, कुछ पर अब भी मांस के सूखे टुकड़े चिपके थे। हे भगवान, ये तो इंसान की हड्डियां लग रही हैं। हाँ, और इन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने इन्हें काट कर यहाँ रखा हो। विक्रम, मुझे तो लग रहा है हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। ये जगह श्रापित है। नहीं अरुण, अगर यहाँ इंसान की हड्डियां हैं तो जरूर कोई बड़ी सच्चाई छुपी है। हो सकता है गांव वाले जिस काली रात के किस्से सुनाते हैं उसी से जुड़ा ये सब हो। अचानक हवा का तेज झोंका चला और झोपड़ी की खिड़की जोर से खड़खड़ाने लगी। टॉर्च की रोशनी कांप उठी। उसी समय दोनों को झोपड़ी के दूसरे कोने से फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ? तो तूने सुना? कोई हमें देख रहा है। कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन रोशनी में कोई दिखाई नहीं दिया। बस वो आवाज थी जो बार बार दोहराई जा रही थी। क्यों आए हो यहाँ? विक्रम, चल, यहाँ से चल चल, मुझे अब और सहन नहीं हो रहा। नहीं, अगर कोई आत्मा है भी तो हमें उससे बात करनी होगी। अचानक बक्से में रखी हड्डियां अपने आप हिलने लगी। दोनों दोस्त सहमकर पीछे हटे। झोपड़ी की दीवार पर अचानक एक काली परछाई उभर आई। वो धीरे धीरे लहराते हुए उनके करीब आने लगी। वो देख, कोई है यहाँ। हाँ, ये तो इंसानी साया है। परछाई धीरे धीरे विकृत होने लगी। कभी वो लंबी होती, कभी छोटी, और फिर अचानक दीवार से अलग होकर कमरे के बीच में खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्यों आए? हम गलती से आ गए, हमें माफ कर दो, हम जा रहे हैं। तुम कौन हो? ये हड्डियां किसकी हैं? सच बताओ। परछाई ने अचानक जोर से चीख मारी। टॉर्च की रोशनी झपक झपक कर बुझ गई। चारों ओर स्याह अंधेरा छा गया। अंधेरे में ही परछाई की आवाज गूंजने लगी। बरसों पहले इसी जंगल में मेरा कत्ल हुआ था। धोखे से मेरे अपने ही लहू ने मुझे मार डाला। मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर इस बक्से में डाल दिए गए। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, जब तक मेरे कातिल का नाम दुनिया को नहीं पता चलता, मेरी आत्मा चैन से नहीं रह पाएगी। और हर तूफानी बरसात की काली रात मैं बाहर आती हूँ। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हें न्याय दिलाएं? हाँ, सच बाहर लाओ, वरना तुम भी इन्हीं हड्डियों के ढेर में बदल जाओगे। इतना कहकर वो परछाई अचानक हवा में घुल गई। झोंपड़ी फिर से शांत हो गई। अरुण और विक्रम दोनों हाँफ रहे थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विक्रम, मैंने तुझसे कहा था ना, यहाँ मत आ। अब तू देख, हम मुसीबत में फंस गए हैं। नहीं अरुण, सोच, अगर ये आत्मा सच कह रही है तो हमें उस कत्ल की गुत्थी सुलझानी होगी। गुत्थी सुलझाएंगे? और हमारी जान का क्या? वो आत्मा अगर नाराज हो गई तो? सच से भागने पर डर और बढ़ता है, और अगर इस आत्मा को शांति दिलानी है तो हमें उसके कातिल को ढूंढना होगा।
झोपड़ी से बाहर आते ही तेज तूफान ने उनका स्वागत किया। बारिश अब और भी भयानक हो चुकी थी। बिजली की चमक से पूरा जंगल उजाला होता और तुरंत फिर अंधेरा छा जाता। दोनों दोस्त कीचड़ में लड़खड़ाते हुए वापस गांव की ओर बढ़े। जब दोनों गांव पहुंचे तो आधी रात बीत चुकी थी। गांव बिल्कुल शांत था। हर घर की खिड़कियां बंद थी। दोनों सीधे पंचायत चौपाल की ओर गए। विक्रम, तुझे सच में लगता है कि हमें किसी को बताना चाहिए? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि हमने भूत दिखे। नहीं अरुण, ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं है, ये कत्ल की सच्चाई है और शायद गांव के बड़े बुजुर्ग कुछ जानते हो। दोनों ने चौपाल पर बैठे बुजुर्ग रामकिशन से बात की। बाबा, हमें आपसे कुछ पूछना है। क्या बरसों पहले इस जंगल में किसी का कत्ल हुआ था? रामकिशन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए पानी पिया। तुम दोनों वहां गए थे? हाँ, और हमने वहां एक आत्मा देखी। उसने कहा उसका कत्ल हुआ था। हाँ, वो किस्सा गांव वाले भूलना चाहते हैं, पर सच्चाई कभी दबती नहीं। करीब 30 साल पहले एक लड़की थी, सुदेशनी, बेहद खूबसूरत और मासूम, पूरे गांव की शान। लेकिन कुछ लोग उसकी सुंदरता से जलते थे। एक रात इसी तूफानी बरसात में सुदेशनी को बहला फुसलाकर जंगल ले जाया गया। वहां उसका कत्ल कर दिया गया। लोग कहते हैं कि उसके अपने ही खून, उसके रिश्तेदार उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। मतलब वो परछाई सुदेशनी की आत्मा थी? हाँ, और तब से हर तूफानी बरसात की काली रात उसकी आत्मा भटकती है। कई बार लोगों ने परछाई देखी है, कई गायब भी हुए। तो अब हमें सुदेशनी के कातिल का नाम खोजना होगा। बेटा, ये रास्ता आसान नहीं है। बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं और वापस नहीं लौटे। तो फिर हम भी क्यों जान दे? क्यों पड़े इस झमेले में? क्योंकि अगर हमने सच्चाई नहीं जानी तो ये श्राप हमेशा गांव को सताता रहेगा।